ओम जी नमस्कार, मैं वासु योगी। सुबह सुबह योगाभ्यास में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों आंखें बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, गहरा लंबा श्वास अंदर भरेंगे। दोनों हाथों में अपने चेहरे पे लगाएंगे। आज सबसे पहला आसन करेंगे गौमुख आसन का अभ्यास। दाएं पैर को ऐसे मोड़ देंगे, बायां पैर इसके ऊपर, बायां पैर नीचे, दायां पैर ऊपर। जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर उठाएंगे और नीचे, बायां हाथ नीचे से ऐसे ऐसे पकड़ेंगे और कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे। ये है गौमुख आसन का अभ्यास। ये बहुत ही लाभकारी आसन है। इस आसन से हमारे शरीर में बहुत लाभ मिलता है। गुप्त रोग और सेक्स पावर को भी बढ़ाने में बहुत लाभदायक आसन है। गौमुख आसन बहुत लाभकारी आसन है। इस आसन से हमारे शरीर में बहुत लाभ मिलता है और कमर के लिए भी बहुत फायदेमंद आसन है। अब इसका दूसरा प्रकार से करेंगे। ऐसे ही जो पैर ऊपर था, दायां पैर नीचे, बायां पैर ऊपर। जो पैर ऊपर है वही ऊपर और पीछे से ऐसे टच करेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखिए। गौमुख आसन का अभ्यास। गौमुख आसन से बहुत लाभ मिलता है। ये गौमुख आसन का अभ्यास। अब अगला अभ्यास करेंगे वक्र आसन का अभ्यास। दंडासन में आएंगे। यह है दंडासन की स्थिति, इसको बोलते हैं दंडासन। दंडासन ये अब हम रिलैक्स पोजीशन में जाएंगे। जो दंडासन में रिलैक्स पोजीशन, इसको बोलते हैं रिलैक्स पोजीशन। दोनों पैर खुले हुए ऐसे, ये होती है दंडासन की रिलैक्स पोजीशन। अब इसी में हम वक्र आसन का अभ्यास करेंगे। वक्र आसन शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। इससे कमर दर्द और पेट के लिए बहुत फायदा मिलता है। पेट में बीपी, शुगर या गैस, कब्ज जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत लाभदायक है। इससे कमर में भी बहुत लाभ मिलता है। अगर आपकी ये L1, L4 नीचे वाले डिस्क के नीचे कुछ नस वगैरह दब गया है तो उसके लिए भी बहुत लाभ मिलता है। अगर आपको हरदम कमर में दर्द रहता है तो कमर के दर्द को धीरे धीरे खत्म करने के लिए सबसे बढ़िया आसन है वक्र आसन। इससे बहुत लाभ मिलता है। अब दोनों पैर को मिलाएंगे। दाएं पैर को अपने थाई के पास लेके आएंगे। जो पैर ऊपर है उसी हाथ को पीछे रखेंगे। बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और बाएं हाथ को दाएं हाथ से निकाल के बिल्कुल पैर के बिल्कुल बराबर में, और श्वास को बाहर निकालते हुए पीछे, नजर पीछे की तरफ रहेगी। श्वास अंदर लेते हुए सीधा हाथ को हटाएंगे, पैर को सीधा करेंगे। अब बाएं पैर को ऐसे बेंड करेंगे। जो पैर ऊपर वही हाथ पीछे, दाएं हाथ को उठाएंगे, यहाँ से निकाल के पैर के बिल्कुल बराबर में, और श्वास को बाहर निकालते हुए गर्दन पीछे। श्वास अंदर लेते हुए गर्दन सीधी, हाथ को हटाएंगे, पैर को सीधा करेंगे। ये है वक्र आसन का अभ्यास। इस आसन का अभ्यास 3 से 5 बार करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। अब करेंगे इसका दूसरा भाग। अभी इसमें क्या करना है, आपको दाएं पैर को ऐसे मोड़ देना है, बाएं पैर को ऊपर, वही जो पैर ऊपर है वही हाथ ऐसे पीछे रखेंगे, और जो पैर नीचे है उसका यहाँ से निकाल के बिल्कुल बराबर में, और गर्दन श्वास को बाहर निकालते हुए पीछे। कमर के लिए बहुत लाभकारी आसन है। जिसको कमर में दर्द रहता है वो इस आसन का अभ्यास हर रोज कर सकता है। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे। अब जो पैर ऊपर था वो पैर नीचे, और जो नीचे था वो ऊपर। ऐसे ही
जो पैर ऊपर है वो हाथ पीछे, बायां हाथ ऐसे पैर के बिल्कुल बराबर में, और श्वास को बाहर निकालते हुए पीछे, श्वास अंदर लेते हुए सीधा। आज हमने 2 आसनों का अभ्यास किया, गोमुख आसन और वक्रासन। दोनों ही बहुत लाभकारी आसन है, सिद्ध आसन है, माने गए आसन है। इन आसनों से बहुत लाभ मिलता है। अगर आपको पेट संबंधित और कमर संबंधित बीमारियां रहती हैं, उसके लिए आप इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। आसनों का अभ्यास करना बड़ा ही आसान है। आसनों के साथ साथ आपको श्वास का भी ध्यान रखना है। श्वास हमें कैसे लेना है, किस पोजीशन में श्वास को लेना है, किस पोजीशन में श्वास को बाहर निकालना है। योग में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही रहती है कि श्वास को लेते समय क्या करना है, श्वास को लेते समय क्या करना है। अगर आप श्वास को लेते समय गलत आसन कर रहे हैं और श्वास को बाहर निकालते समय गलत आसन कर रहे हैं, तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। श्वास के साथ किया जाने वाला आसन ही आपके लिए लाभकारी है, इसीलिए श्वास के साथ ही आसन करें। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, और मेरे वीडियो को देखते रहें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।